जनता को किस पर भरोसा करना चाहिए, मोदी गारंटी पर या केजरीवाल की योजना? मैं मोदी गारंटी पे कहूँगी। उनको बिल्कुल जो मोदी सरकार कहती है वो करके दिखाती है। एक शराब घोटाले के अंदर और उनका मंत्रालय भी जेल यात्रा करके आया है और वो जमानत पे हैं, तो उनकी किस चीज़ की गारंटी है जी? तो वो पूर्वांचली भी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कहीं भी रह सकते हैं। वोट फर्जी जो बनवा रहा है वो बनवा रहा है केजरीवाल। अंदर जेल से बैठ के भी उसने ये काम किया, यहाँ बाहर उसके लोग पैसा दे के जबरदस्ती वोट बनवा के जबरदस्ती डलवा रहे हैं। जो इस देश का पीएम है, जो पूरे वर्ल्ड में एक नाम कमा गया हिंदुस्तान का, तो वो क्या फटीचर पहन के जाएगा? तो वो 2500 रुपए आज बोल दे या 2100 बोल दे, कल 5-6 भी बोल सकता है। होता है इलेक्शन से एक दिन पहले बोल दे कि मैं 2 लीटर दूध भी फ्री दूंगा, कुछ नहीं देगा। विकास के नाम पे शराब के ठेके खुले, हमारे कृष्णानगर में इतने शराब के ठेके खुल गए हैं कि पूछो नहीं। आपको क्या लगता है? मेरा नाम केतन शर्मा है, मैं एक्स एंकर रहा हूँ दिल्ली आज तक में मिस्टर सुधीर चौधरी जी के साथ। जो दिल्ली का हाल है आजकल बहुत ख़राब है। मेरा अपना काम है रियल इस्टेट ऑटोमोबाइल्स का, तो थोड़ा मैं यही बोलना चाहूँगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये आ रही है, ड्रेनेज सिस्टम को आप ले लो या बेसिकली स्कूल कॉलेजेस को ले लो। जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसमें बेसिकली सारा सिस्टम जो टोटली फ्लॉप हो चुका है। वो लोग ये चाहते हैं, ठीक है, बीजेपी इसमें सुधार लाएगी, मुझे पता है। बीजेपी ने आज तक बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। मोदी ने स्कूल अभी हालांकि में कश्मीर में एक टनल बनी है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, कॉलेजेस बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं। जो ये आम आदमी पार्टी इसने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तीसरी चीज़ क्या है इनमें, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो वाइन शॉप्स हैं वो इन्होंने खुलवाई है। जो ये कहाँ की, चलो एक मैं मानता हूँ हिंदुस्तानी सभ्यता है, कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, बट ये थोड़ा कि तुम लगातार जो वाइन शॉप्स खुलवाते जाओगे। तो इस बार किसकी सरकार लाने का? इस बार बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी जो है, जो वो वादे करती है वो करके दिखाती है। पर बीजेपी वालों पे तो आरोप लग रहा है ना कि पूर्वांचलियों को बसा रही है, फर्जी वोटर लिस्ट बना रही है और जीतेगी ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की जीत होनी है। और वैसे भी क्या है, जो आप ये देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी है सारा वो सारा स्मेल वाला आ रहा है। मुझे खुद नहाने के लिए अपनी बोटल्स मंगवानी पड़ती हैं शॉप से, हर चीज़ से। कंपनीज में हो गए या स्कूल कॉलेजेस में हो गए, बैंक्स में हो गए, सारा इन्होंने वाटर सिस्टम बिल्कुल बेकार कर दिया है। उसके बाद कॉलेज स्कूल की हो गई। इसमें जो महिलाओं को ये क्या 2100 रुपये बीजेपी देगी, 2100 रुपये महीना, 2500 देगी। फिर 2500। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना घोषणा पत्र घोषित किया है, उसमें 2500 रुपये की घोषणा की है। जैसे ही हम लोग जीतेंगे पार्लियामेंट में, जैसे ही पास होगा, जो उन्होंने वादे कर रहे हैं वो पास। जनता को किस पर भरोसा करना चाहिए, मोदी गारंटी पर या केजरीवाल की योजना? मैं मोदी गारंटी पे कहूँगी। उनको बिल्कुल जो मोदी सरकार कहती है वो करके दिखाती है। केजरीवाल की सरकार में अभी जिस तरह से फ्री बसों का चलना रहता है, क्या आप लोगों ने कभी फ्री बस की सेवा ली? आप लोगों के लिए बस रुकती है कभी? मैडम बस तो रुकती ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि बस रुकती हो। लोग भाग रहे होते हैं, लेडीज भाग रही होती हैं, बसें कहाँ रुकती हैं बताओ आप? ड्राइवर तो पहले ही भाग जाता है लेके, वो अपने स्टॉप पे रुकता ही नहीं है। कोई है ऐसा रूल रेगुलेशन? कोई उन्होंने बीच में अपना बिठा रखा है कि महिलाओं को आपने बिठाना ही बिठाना है? बिठाते कहाँ हैं वो, बताइए आप ना। आप लक्ष्मी नगर खड़े हो जाइए थोड़ी देर, अपना चैनल लेकर टीवी इंटरव्यू करने के लिए, वहाँ पे देखो महिलाएं आपको बयान देंगी कि कैसे बसें देखो रुकती नहीं। आप खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा ना, वहाँ पे पता चल जाएगा देखते ही देखते कि बसें रुकती हैं कि नहीं रुकती हैं। किसी भी स्टॉप पे चले जाइएगा कि बसें रुकती है कि नहीं रुकती महिलाओं के लिए। और क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी एक शराब घोटाले के अंदर और उनका मंत्रालय भी जेल यात्रा करके आया है और वो जमानत पे हैं, तो उनकी किस चीज़ की गारंटी है जी? उनकी गारंटी नहीं है। अगर गारंटी होती तो पंजाब के अंदर महिलाओं के लिए 1000 रुपया उन्होंने बोला था, वो अभी तक नहीं दे पाए। और दिल्ली के अंदर भी 1000 बोला था, उनको किसी ने रोका नहीं है। 1000 तो देते, अब 2100 का कर दिया। 2100 का करने का फ़ायदा क्या है? जब जिन बहनों के परिवारों को कोरोना काल के अंदर एक के साथ एक फ्री, भाई उनके पति हुए, ये तो बहनें हैं तो पति हुए तो उनके जीजा ही हुए ना जी, तो उनको तो एक के साथ एक फ्री बोतल उनको पिलाई है, बर्बाद हो गए और अपना शीश महल बनाने में लगे रहे। तो जनता किस तरीके से विश्वास करे? मोदी जी का ये जनता के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये विश्वास है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और अब हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में गारंटी कार्ड जो आया है उसका आश्वासन देंगे और वो गारंटी कार्ड की बात हो गई, तमाम हो गई। अगर बात यह है कि पूर्वांचलियों पर इतना जुल्म क्यों, पूर्वांचलियों के लिए इतनी कटु भाषा का प्रयोग क्यों राजनीति में? नहीं, पूर्वांचली लोग जो हैं हमारे भाई लोग हैं। अगर कटु शब्द होते तो जिस तरीके से जमुना की ये हालत है,
आज पहुंच भी नहीं सकते। और इन्होंने अलग से व्यवस्था करके दी। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी गए थे, उन्होंने एक ही वहाँ पे डुबकी लगाई और उनको 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो ये जो जमुना सफाई के लिए इतना काम जो हुआ है तो वो आपके सामने नज़र आ रहा है। और आगे भी कहता है भी मैं कर नहीं पाया, आगे मुझे और 5 साल दो। जो 10 साल में नहीं कर पाया, आगे 5 साल में क्या करेगा? वो तो जेल यात्रा ही करेगा। जमानत पे है, वो तो जमानत पे आए हुए हैं। जब बाद में इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद फिर जाना पड़ेगा। सहमत हैं इनकी बात से? हाँ मैडम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गीता कॉलोनी का रहने मूल रूप से कहाँ से हैं? वाला। मूल रूप से तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं आप। इस समय उत्तर प्रदेश को लेकर के बड़ी चर्चा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि पूर्वांचली लोगों को भाजपा यहाँ बसा रही है और वोटर लिस्ट उनकी नाम लेकर के आ रही है ताकि दिल्ली जीत सके। नहीं, ये तो एक बात बताऊँ, उनकी गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। वो वो पता है क्या है, बीजेपी वालों ने सिर्फ रोहिंग्या के लिए कहा है, पूरा पूर्वांचलियों के लिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कह रही है। अब एक बात बताओ, कोई कुछ भी कहने लगे, कहने में क्या है, लेकिन हमारी तो देखो जी एक ही बात है। अगर दिल्ली लेकिन पूर्वांचली है आप, दिल दुखता है कि नहीं दुखता है? ये तो ठीक है, खैर एक बात बताऊं, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो चीज़ है ना, हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली के लिए, हम तो यहाँ दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो दिल्ली के ही हैं समझ लो। अब दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी तो नहीं मान रही है ना कि आप दिल्ली के हैं, कह रहे हैं कि पूर्वांचली को भाजपा बसा रही है। देखो एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदुस्तान का कहीं से भी किसी भी राज्य से बंदा आ जाएगा तो वो रह सकता है हिंदुस्तान दिल्ली में। तो वो पूर्वांचली भी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कहीं भी रह सकते हैं। और जो रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आके यहाँ रह रहे हैं उनको उसका जवाब कौन देगा हमें बताओ? उनका क्या? रोहिंग्या जो इनका अमनतुल्ला जो है उसने बांग्लादेशियों को यहाँ बसा दिया, उनको मुफ्त में रहने के लिए, मुफ्त में बिजली, खाना पीना, उनका पूरा इंतजाम कर दिया। वो ठीक है केजरीवाल के। और भारत देश के निवासी चाहे किसी भी स्टेट के हो यहाँ आके रहे तो उनको क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रॉब्लम उसी को हो रही है। हाँ, यहाँ हमारे पूर्वांचली भाई हों चाहे हम हों, पूर्वांचली भाई और हम अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही तो हैं। या तो हम उनके यहाँ जाए, वो मेरा परिवार आज पूर्वांचल में भी रहता है, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो मेरे यहाँ आएंगे तो क्या वो फर्जी वोट बना के आएंगे? वो अपने वहाँ वोट दे रहे हैं, हम अपना यहाँ दे रहे हैं। यहाँ किसी का कोई वोट फर्जी नहीं बना। वोट फर्जी जो बनवा रहा है वो बनवा रहा है केजरीवाल। अंदर जेल से बैठ के भी उसने ये काम किया, यहाँ बाहर उसके लोग पैसा दे के जबरदस्ती वोट बनवा के जबरदस्ती डलवा रहे हैं, और वो भी फर्जी। क्योंकि अंदर कौन बैठा है हमें तो नहीं पता, जो जानता है वो तो अलग कर देगा। अननोन बंदा अंदर ले जाता है, जी तो फलाने का है, सामने वाला कहता है जी हाँ पैसा दे रहा है, वोट डलवा रहा है, खुला आम दे रहा है पैसा। तो हमारी बीजेपी जो है ना तो वो पैसा बांट रही है, सीधी बात है, वो ईमानदारी से चल रही है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। हमें मोदी जी पे विश्वास है। अगर मोदी जी पे विश्वास है तो हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए सवाल ये भी है कि दिल्ली तो भारत का दिल है और दिल्ली वासी बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति को मुझे नहीं लग रहा है कि पूर्वांचली हो या कोई हो वो प्यार कर पा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है हम लोग पंजाब से हैं, हम दिल्ली में 30-35 साल से रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमें भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा उसके कहने से। पूर्वांचली अगर 30-40 साल पहले आए हुए तो उनको भी निकाल देगा ये केजरीवाल। और खुद तो नोएडा से यहाँ पर आके दिल्ली में सीएम बन के बैठ गया, तब उसको पेट में दर्द नहीं। वो खुद तो पाकिस्तानी है, मैं खुल के बोलती हूँ, वो खुद तो पाकिस्तानी है। उसकी अपनी फैमिली का बैकग्राउंड पता है? कुछ नहीं पता। अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया है, खुद जेल चला गया, बीवी नौकरी छोड़ के घर बैठ गई क्योंकि आलीशान मकान में बैठी हुई है। वो खुद अपना स्टैंड खुद नहीं ले रहा, वो हम पे उल्टा डाल रहा है। मतलब हमारी बीजेपी सबसे बेस्ट है, मेरे मोदी जी बेस्ट हैं, मुझे मोदी जी पे विश्वास है। और अरविंद केजरीवाल मोदी जी बेस्ट कह रही है, वो कह रहे हैं लाखों का सूट पहन करके अपने राजमहल में रह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो इस देश का पीएम है, जो पूरे वर्ल्ड में एक नाम कमा गया हिंदुस्तान का, तो वो क्या फटीचर पहन के जाएगा? वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो उनको पहनना उनका हक है और ये हमारा भी कर्तव्य है हम उनको एक अच्छा दिखाएं। के लिए अगर वो सूट भी पहन रहे हैं और हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए अगर विदेश में जाके कोई अच्छा सूट भी पहन लेते हैं तो इसके पेट में क्यों दर्द है? एक बात बताइए, खुद क्या वो नंगा घूम रहा है? वो नंगा घूम रहा है केजरीवाल, उसका मफलर तो उतर गया क्योंकि खांसी बंद हो गई। उसका खुद का चश्मा ही लाखों का है, वो कहाँ से आया? उसके पास नहीं है। मैं तो जी कुछ दिन जब वो आया था क्या था, यूं था, आज क्या है यूं है। तो ये सोचो ना, हमारे मोदी जी जैसे आए थे वैसे ही हैं, इतने भी ना बढ़े हैं ना घटे हैं। मैडम जी दिल्ली वालों के लिए मैं 2 बात करूँगा बस। दिल्ली वालों को मेरी अपील है कि दिल्ली वाले डबल इंजन की सरकार लेके आए।
मैं कह रही हूँ वो 40 किलो का था, ऐसे आया था है, और अब 80 किलो का हो गया। वो वेट कैसे बढ़ गया? खाया ही है ना उसने दिल्ली का माल, हमारा माल खा के मोटा हो गया, सोच हो रहा है। करा कुछ नहीं है, 10 साल से विकास नहीं हुआ यहाँ पर, हमारे एरिया में बिल्कुल विकास नहीं है। आप जाके देख लिए, सड़कें टूटी हैं, सब कुछ टूटा पड़ा है यहाँ पर, और व्यवस्था बिल्कुल खराब कर दी है। हमारे कृष्णा नगर एक नाम होता था, कृष्णा नगर, वो नाम भी खराब कर दिया। कोई यहाँ आके नहीं, यहाँ से जा रहे हैं लोग, यहाँ आ नहीं रहे कोई, स्थिति हो गई। यहाँ से लोग मकान बेच के चले गए। महिलाओं में इतना ज्यादा रोष है और वो केजरीवाल जी को समझ चुकी। अब केजरीवाल का वो चलेगा नहीं, झूठा चलेगा। आपकी नेल पेंट मैं बड़ी देर से देख रही थी। देखिए क्या वीडियो जर्नलिस्ट, मैं आपसे कहूंगी कि जरा इधर फोकस करिए और देखिए इनकी नेल पेंट, जिसपे पूरी तरीके, अच्छा आपने भी लगा करके रखी हुई है। इतनी पसंद है भाजपा? देखिए भाजपा क्यों पसंद है? भाजपा हमें इसलिए पसंद है, वो काम अच्छा कर रही है। भाजपा दिल में समा गई है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ रही है, हम और हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही है। हमें फ्री में नहीं खिला रही। हमारे मोदी जी, हमारे भाजपा ने ये कहा है मेहनत करो और कमाओ, जितना कमा सकते हो मेहनत करो और कमाओ। फ्री में नहीं कह रही घर बैठो 2100 लो, 1000 लो। अरे वो हमारी महिलाओं की पेंशन तक तो उसने रोक दी, वो हमें क्या 2100 देगा? है वो खुद तो नंगा बैठा है, वो 2100 भी कहाँ से देगा? और कह तो रहे बीजेपी वाले भी तो दे रहे हैं ना 2500 आ गए सरकार पे। मोदी जी, अगर बीजेपी वाले 2500 दे रहे हैं तो वो मोदी जी की गारंटी है। वो मोदी जी किनको दे रहे हैं? मोदी जी उनको दे रहे हैं जो महिला बिल्कुल अस्वस्थ है, मतलब बिल्कुल परेशान है, उनको दे रहे। जरूरतमंदों को, वो हम जैसे को नहीं दे रहे। उन्होंने साफ कहा है जिनका अपना जो टैक्स पेड है उनको नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल लो है उनको मिलेगा। और केजरीवाल कह रहा है कि हम उनको दे रहे हैं, हम उनको देंगे, तो वो सारी लाइनों में लगा दी उसने। बेसिकली क्या है कि वो जो अनाउंसमेंट कर रहा है ना, मैं 2500 दे दूंगा या मैं ये कर दूंगा, उसने कुछ करना नहीं है। जब पंजाब का लोगों ने मॉडल देख लिया कि जहाँ 1000 रुपये का वादा किया वो भी नहीं निभाया उसने, तो वो 2500 रुपये आज बोल दे या 2100 बोल दे, कल 5000 भी बोल सकता है। होता है इलेक्शन से एक दिन पहले बोल दे कि मैं 2 लीटर दूध भी फ्री दूंगा, कुछ नहीं देगा। उसको पता है कि सरकार जा रही है, अब सरकार जा रही है, उसके हाथों से उसको वापस जो है ना तिहाड़ जेल में जाना तय है उसका। तो इस चक्कर में वो बचने के लिए कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हमारी सरकार बन जाए तो शायद मैं तिहाड़ जेल से जाने से बच जाऊँ, अदरवाइज वो बाहर तो रह ही नहीं सकता। वो कुछ बने ना बने, सरकार है वो तो कभी उधर पलट जाता, कभी उधर पलट जाता, कुछ भी नहीं करेगा वो, कुछ भी नहीं करेगा। करेंगे तो मोदी जी ही करेंगे। झूठे वादे 2100 रुपए दूंगा, पंजाब में 1000 रुपए तक तो दिया नहीं, 2100 रुपए कहाँ से देगा? 10 साल से वो गंगा जमुना ही साफ कर रहा है, हुई जमुना साफ। वो 10 साल से कूड़े का पहाड़ हटा रहा है, हटा क्या कूड़े का पहाड़? वो 10 साल से ये गड्ढे, वो दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहा है, बनी क्या? और कबाड़े में और चली गई है दिल्ली हमारी। मोदी जी आएंगे तो बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि मोदी जी की जवान उनकी गारंटी है। उन्होंने गारंटी से कहा है मैं दिल्ली बदल दूंगा, तो वो बदलेंगे। और बदला है, यूपी बदला ना, यूपी पूरा बदला है। आज जब यूपी बदला तो दिल्ली भी बदलेगा। लेकिन एक बार 500 सालों से नहीं बना था। सबसे बढ़िया हमारा गर्व ऊंचा हुआ, हमारे राम जी को बढ़ाया, कोई आज तक नहीं बिठा पाया। मोदी जी पावरफुल व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी ने शराब के ठेके, कश्मीर में क्या हम नॉर्मल इंसान जा सकते थे? जो आतंकवादी इतने धारा 370 जब से हटाई है, आज कश्मीर में टूरिस्ट कितना जा रहा है। कश्मीर वालों की सेल कितनी अच्छी हो गई है, वर्क मिल रहा है, उन्हें काम धंधा मिल रहा है। कश्मीर में भी देखो ना आप, अगर बिहारी भाई दिल्ली में आके काम करते हैं तो मैं कहती हूँ क्या दिक्कत है। अगर हमारे यहाँ के दिल्ली के लोग कश्मीर में जाकर काम करते हैं तो उन्हें क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और बड़े बड़े काम जितने भी किए हैं मोदी साहब ने किए हैं। वहाँ पर बॉर्डर पाकिस्तान में घुस के दुश्मन को मारा, यहाँ बम फटते थे, किसी भी मार्केट में कभी भी कोई बम फट जाता था, लोग डरे हुए थे, मार्केटों में भीड़ में नहीं जाते थे। अब लोग बिंदास घूमते हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, वो सब मोदी जी का। तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी, मोदी सरकार, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहिए आपको? दिल्ली में चाहिए, विकास के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए। विकास तो केजरीवाल भी कह रहे हैं ना करेंगे। वो विकास नहीं चाहिए, वो विकास नहीं चाहिए, वो विकास डाउन है, वो डाउन है। वो विकास, हमें वो विकास चाहिए जो हमें ऊपर लेके जाए। वो विकास के नाम पर हमने माफी मांगने के लिए दिया था कि मुझे इस बार और 10 साल टाइम दिया ना यमुना साफ करने के लिए। अब आप क्या करोगे? आपको बिठा देंगे, फिर आप आके माफी मांग लोगे कि मुझे एक मौका और दे दो। विकास के नाम पे शराब के ठेके खुले, हमारे कृष्णा नगर में इतने शराब के ठेके खुल गए हैं कि पूछो नहीं। उन्होंने विकास के नाम पे शराब, जनता जागरूक हो चुकी है और बीजेपी सरकार ही आएगी।